नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और आज की रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ये देखिए, ये जो बच्ची है एक्चुअली क्या है, ये हमारी ही कम्युनिटी की एक बच्ची है। ये मेरे ही एक फ्रेंड है, उनकी बेटी है। इसको क्या है, एक जेनेटिक बीमारी है जिसकी वजह से इसके शरीर में कोई एक्टिविटी नहीं है। ये देखिए, इसके हाथ पैर हिल नहीं पा रहे हैं। तो ये इसकी अंदरूनी बीमारी है, ठीक है। अब ये बीमारी ठीक करने के लिए क्या है, इसको इंजेक्शन लगेगा, और वो इंजेक्शन है वो 17 से 16 करोड़ रुपए तक का पड़ रहा है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या है, यहाँ पे फंड रेजिंग कर रहे हैं। तो अब हम लोग की रिक्वेस्ट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बच्ची के लिए पैसे डोनेट कर सकें, है ना। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस बच्ची के लिए पैसे डोनेट करें। कम से कम 50, 100, 500 जितने आप कर सकते हैं, आपकी सामर्थ्य के हिसाब से आप डोनेट कर सकते हैं। और देखिए, इतनी आबादी है, इतने सारे लोग देख रहे हैं। अगर आप लोग हज़ार हज़ार रुपये या 10-10 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये और 100-100 रुपये भी अगर डोनेट करेंगे तो सब मिलके इस बच्ची के लिए इकट्ठा कर सकते हैं रुपया, है ना। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। जो लिंक है डोनेशन फंड रेजिंग का लिंक, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अटैच कर दिया है। आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप वहीं पहुंचेंगे जहां आपको पैसे पे करने हैं। कुछ नहीं, सीधा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, है ना। तो रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर करें, क्योंकि इस बच्ची के पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। 10 से 15 दिन हैं, बस 10 से 15 दिन में पैसा इकट्ठा करना है इस बच्ची की जेनेटिक बीमारी को ठीक करने के लिए। और जो इसका देखो, इंस्टाग्राम जो अकाउंट है, ये यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रही हूँ, धन्विका फाइट्स SMA। आप चाहें तो आप जाके उस पर सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और आपको इस बच्ची का लिंक मिल जाएगा। और ये बिल्कुल ही एक रियल उसको बीमारी है, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि ये एम्स में इस बच्ची का इलाज चल रहा है, दिल्ली एम्स में। तो इसमें जो फंड रेजिंग है वो मिलाप जो हमारी ऐप है उस पर है। आप उस पर आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी, लिंक दिया गया है, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग ये देख रहे हैं, आपने पेशेंस दिया, और जो डोनेट कर सकते हैं तो उसको पहले से ही बहुत धन्यवाद। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप डोनेट कर सकते हैं वो तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उससे हम जो हमारा लक्ष्य है, गोल अमाउंट है, उस तक हम पहुंच पाएंगे। और बाकी जितनी आपकी सामर्थ्य है, भगवान के नाम से, और इस बच्ची को ज़रूर कुछ ना कुछ डोनेट करें। तो अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। तो आज की रीडिंग है कि आपके एंसेस्टर्स का आपके लिए संदेश। तो आपके एंसेस्टर्स आपसे ये कह रहे हैं कि देखो, अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो सबसे पहले उसमें से डाउट हटाना होता है ना। डाउट मतलब संदेह, संदेह कि पता नहीं वो काम कंप्लीट होगा या नहीं, या आप कर पाएंगे या नहीं, या आप उसके लिए एक सही इंसान हैं या नहीं, है ना। तो आपको क्या है, ये सारी डाउट हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप इसके काबिल नहीं है जो भी आप काम कर रहे हैं। ये कुछ भी हो सकता है, आपकी एजुकेशन, करियर, जॉब, या कोई अगर आप नया घर लेना चाहते हैं, या अगर आप शादी करना चाहते हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप शायद अभी शादी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं, है ना। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं सबसे पहले तो ये डाउट हटाओ, क्योंकि अगर आप डाउट करोगे ना तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे, है ना। और आपको ये और समझने की ज़रूरत है कि किसी भी काम को करने में आपको, है ना, परसिवरेंस चाहिए होती है। मतलब कि कंसिस्टेंसी, मतलब ये है कि डेली, मतलब हमेशा एक कंटिन्यूस कतार बना कर रखना होता है काम का। ऐसा नहीं है कि हमने थोड़ा करके छोड़ दिया या फिर अब हम नहीं करेंगे, है ना। तो अगर आप कोई क्रिएटिव काम कर रहे हो तो कंटिन्यूस उसको करते रहो, करते रहो, करते रहो, है ना। बीच में छोड़ना नहीं है। अब सीधी सी बात है कि अब जैसे ये नदी में आप जा रहे हो, ठीक है, अगर आप आधे रास्ते आ गए, बीच में अगर आपने छोड़ दिया तो फिर वो तो सबसे वर्स्ट है ना, क्योंकि वो फिर तो वहाँ से कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा ना। तो आपको, आपके एंसेस्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं, जो भी आपने मन में ठाना है, जो भी आपका गोल है, या जो आप चाहते हो, या जो भी, हर इंसान की कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं, तो अगर आपने ठाना है तो उसके लिए करो भी, है ना। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ठान लिया पर लेकिन क्या है, थोड़ा करके छोड़ दिया, नहीं, उसको आपको करना है। और फुल फोकस आपका सामने रखो, अगल बगल नहीं। एक चीज़ पर अगर कर लिया है आपने डिटरमाइन, तो उसको आगे चलते रहो, है ना। और यहाँ पे देखो,
ये है अबंडेंस का कार्ड आया है। अब देखो अबंडेंस सिर्फ है ना, यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं मनी से रिलेटेड नहीं होता है। जो अबंडेंस आपको बाहर दिखता है ना, रुपया पैसा या शोहरत, या अगर आपने कोई बड़ी एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप बड़ी पोस्ट पे भी हैं, वो अबंडेंस आपको बाहर दिखता है, पर एक्चुअली में वो अबंडेंस छुपा होता है आपके अंदर, है ना। अब आपके अंदर अबंडेंस कैसे छुपा होता है? आपकी मेहनत है अबंडेंस, है ना, आपकी लगन है अबंडेंस, और आपकी क्रिएटिविटी, कि अगर आपको कुछ काम दिया है तो आप उसको कितनी सुंदर ढंग से कर सकते हो, है ना, कितने अच्छे से कर सकते हो, है ना। और उसके साथ साथ कितने बैलेंस के साथ। देखो अबंडेंस तो वही है ना, देखो कुछ काम करने के लिए कुछ लोग करप्ट भी होते हैं, है ना, पर आपको क्या है यहाँ पे ये देखना है कि आप अपने काम को और कितना अच्छा कर सकते हो, मतलब कि सही ढंग से सही रास्ता चुनकर कैसे आप चीज़ों को बेहतर बना सकते हो, बेटर बना सकते हो, है ना। तो इस तरीके से देखो, अगर अपने टास्क को लेंगे तो डेफिनेटली आपका रास्ता आगे इजी हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आप कुछ अपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड कोई आपको चिंता है, तो देखो यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि जो यूनिवर्स में आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपसे ये कह रहे हैं कि जो यूनिवर्स है वो आपको अबंडेंस देने के लिए रेडी है इन केस ऑफ चिल्ड्रन इन प्रेगनेंसी। पर आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको थोड़ा जो कंट्रोल है वो थोड़ा सा छोड़ने की ज़रूरत है ना। आप बहुत ज़्यादा ही आपको ऐसा लग रहा है कि अरे नहीं, मतलब ये होता है ना कि कुछ चीज़ें अपन जब ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो जो यूनिवर्स होता है वो उसमें वो एनर्जी बहुत ज़्यादा एक रिजिड जाने लगती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा टफ कठिन एनर्जी जाने लगती है ना। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि यूनिवर्स आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जो यूनिवर्स होता है वो बैठा ही आपको अबंडेंस देने के लिए, रिवॉर्ड्स देने के लिए, है ना। तो यही आपके एंसेस्टर्स आपको समझाना चाहते हैं कि कुछ चीज़ों को थोड़ा ढील देना भी सीखो, है ना। कुछ चीज़ों को इतना ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। और आप कंट्रोल, मेन बात यहाँ पे ये आ रहा है, आपको कुछ अंदर से किसी बात के आपके मन में ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कुछ गलत हो जाएगा, या मतलब वो कहते हैं ना, जब इंसान बहुत ज़्यादा ही एक अपनी मेंटलिटी बना लेता है सही गलत वाली, है ना। तो आप बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में पर्टिकुलर हैं, काफ़ी चीज़ों को लेकर, है ना। तो यहाँ पे इसलिए ही आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा ढील दो। अब ढील कैसे दे सकते हैं? विश्वास रख के, है ना। अगर आप कंट्रोल छोड़ना चाहते हैं, या थोड़ा आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, या बहुत ज़्यादा आपका कंट्रोलिंग हैबिट है, तो इसके लिए सबसे सबसे इजी होता है पेशेंस को प्रैक्टिस करना, है ना। क्योंकि जो कंट्रोल करने वाला इंसान होता है ना, उसके अंदर पेशेंस की कमी होती है। तो अगर आप अपने लाइफ में जो अबंडेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आप मेहनत तो करिए, सीधा डायरेक्शन में चलो, लेकिन उसके साथ साथ पेशेंस भी रखो, है ना। यही आपके एंसेस्टर्स का आपके लिए संदेश है। और अगर इस बीच आपको कोई ऐसी रुकावटें आती हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके रास्ते में कोई रुकावट आ रही है, तो देखो उसमें एक चीज़ और आपको जानने की ज़रूरत है कि आपका क्या है ना, आप कुछ भी काम को करने से पहले प्लानिंग बहुत करते हो, है ना। आप बहुत प्लानिंग करते हो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, है ना। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है एक इंसान की, कि हाँ भाई वो इंसान बहुत ही ज़्यादा एक सिंसियर इंसान है ना, समझदार इंसान है। लेकिन इसके साथ साथ आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि हर चीज़ को प्लान करने की वजह से ये होता है कि आप घबरा बहुत जल्दी जाते हो, और अगर कुछ भी चीज़ अगर आपके थोड़े इधर से उधर हुई, 19 की 20 हुई, तो आप बहुत डाउट में आ जाते हो, फिर आपको ऐसा लगता है आपका प्लान जो है वो फेल हो गया है, अब आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो आपके एंसेस्टर्स आपको आगाह कर रहे हैं कि ऐसी थॉट पैटर्न से आपको बचना है और विश्वास रखना है ना। जैसे सबसे बड़ा देखो, सीता माता का कितना बड़ा विश्वास था, है ना। उनको उस वक्त कुछ भी नहीं पता था, बस उनको एक फेथ था कि नहीं, उनके राम आएंगे उनको लेने के लिए, है ना। तो ये एक ऐसा फेथ, दृढ़ फेथ अपने ऊपर बनाओ और यूनिवर्स पर बनाओ, तभी आप देखना कैसे आपको आपका जो अबंडेंस है वो मिल सकता है ना। और अगर रास्ते में कोई, इस दौरान आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें अगर
अगेंस्ट हैं, आपके प्लान के हिसाब से नहीं हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है और घबराना नहीं है, क्योंकि फिर भी आपका जो प्लान है वो एग्जीक्यूट होकर रहेगा। आप बस आगे बढ़ते रहिए, है ना, बीच में रोकना नहीं है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि बीच में कुछ गड़बड़ हो रही है या रुकावट है, तो आपको रुकना नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट ले लें, पर अपना काम कंटिन्यू रखें, है ना। यही आपके एंसेस्टर्स का आपके लिए संदेश है। और आप पर्सनल टैरो रीडिंग और हवन सर्विसेज के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं और वो बच्ची को डोनेशन दे सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।